बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरसलान खान हूँ, मेरे साथ है मोहम्मद अली। अली भाई, बड़ी तगड़ी खबर है और बड़ी हलचल मचा देने वाली खबर है। खबर ये है कि आर्मी चीफ और DGISI नदीम अंजुम साहब की हमारे सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है। और जब ये मुलाकात हो रही थी तो स्टाफ को जो है वो चौथी मंजिल से बिल्कुल ही उतार दिया गया था। कोई बड़ी सीक्रेट किस्म की मुलाकात थी ये। और अब सुनने के अंदर आ रहा है जी कि इस मुलाकात के अंदर मामला तय पा गए हैं और तहरीक इंसाफ की जो है वो डील होगी है इस्टेब्लिशमेंट से। अब आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल से बाजियाब हो जाएंगे और अगले इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से शिरकत भी करेंगे और इलेक्शन जीत भी जाएंगे। क्या कहना होगा आपका? जी अरसान भाई, देखें बात इस तरह से है कि पीटीआई का तो काम ही प्रोपगेंडे को प्रमोट करना है जी। जिस दिन से अभी आप देखेंगे ये अभी हुकूमत में ही थे, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हम्म। बातें चलना शुरू हुई तो तब से ही इनका प्रोपगेंडा चल रहा है। और तब ये कहते थे कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग ही नहीं होगी, यही कुछ डील हो गई है बाजवा साहब के साथ और वगैरह वगैरह बातें चलती थी। जी। तो फिर आपको पता है तब दो बार मुलाकातें भी हुई थी बाजवा साहब की इमरान खान साहब के साथ ऐवान सदर में। तो उनके मतलब भी सर बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी पीटीआई के लोगों ने, और इस मर्तबा भी यही कर रहे हैं। हालांकि अगर आप हकीकत पे नज़र दौड़ाएं तो मामला ये था कि जो सदर साहब ने पिछले महीने एक ट्वीट खड़का दिया था, आपको भी पता है, वो आर्मी एक्ट से रिलेटेड कि जी मैंने तो कोई साइन नहीं की और मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि उसको वापस भेज दें। और वो एक बात पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म बनी थी। तो दूसरा प्रॉब्लम सर अभी ये भी आ रहा था कि सदर साहब ने पहले तो इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए दावत दी कि इलेक्शंस की तारीख के हवाले से, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर सदर साहब ने जी वजीर दाखिला जो हैं निगरान, उनको जनाब मुलाकात के लिए बुलाया, उन्होंने भी कोई मुलाकात नहीं की और उन्हें सीधा ही जवाब दे दिया कि ये आपका काम नहीं है इलेक्शंस की तारीख देना और इसके लिए परेशानी करना। तो असल मामलात ये थे सर। तो हम्म। आप देखेंगे जब इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली रात जब इजलास उस पर वोटिंग ना करवाने का फैसला कर लिया था, तो तब भी उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI इमरान खान साहब के घर पे गए थे। तो आप देखेंगे उसके बाद मिनटों में ही हालात बदल गए थे। और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि सदर साहब को जो बहुत बेचैनी हुई हुई थी इलेक्शंस को लेकर, वो उनकी बेचैनी दूर की गई है जी। और सदर साहब से बड़ा ही वाज़ह तौर पर कह दिया गया है, बल्कि सुनने में तो बातें यहाँ तक आ रही हैं कि सदर साहब से इस्तीफे पर दस्तखत ले लिए गए हैं और उनको बड़ा ही दो टोक अच्छा। अल्फाज में यह बात कह दी गई है कि सदर साहब जब 9 तारीख को आपकी जो मुद्दत है ये मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद या तो आप एक निगरान सदर की हैसियत से बस यस मैन के तौर पर जो आपकी मुद्दत जितनी भी चलती है आगे अगला सदर बनने तक, क्योंकि सूबाई और कौमी असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो सदर के लिए जी वोटिंग नहीं करवाई जा सकती। तो तब तक अगर आपको निगरान सदर बन के रहना है तो उसके लिए आपको मुल्क के किसी भी मामले में हुकूमत के साथ मशवरा करना पड़ेगा। हुकूमत की मर्जी के बिना आपको बयान नहीं दे सकते, और अगर आपने कोई वैसी कोशिश की तो हम्म। फिर ये आपका इस्तीफा जी मंजर आम पर आ जाएगा और फिर आप घर जाएंगे और जो ठीक हो चेयरमैन गया। सेनेट होंगे वो जनाब अबूरी सदर का जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे। तो इसका असर हकीकी ठीक है। कहानी यही है। बाकी पीटीआई के सारे प्रोपेगेंडे जी जो उनका वतीरा रहा है शुरू से, उनकी सियासत यही है। ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई डील शील नहीं हुई और PTI के स्टिल ऐसी की तैसी करने के ऊपर तुली हुई है एस्टेब्लिशमेंट और PDM। सर ऐसा ही है। जो इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है, जो भी उनकी नहीं सुनता वो चुपेड़ों के साथ उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। तो दो पहले भी बड़े बड़े नाम ठीक हुआ। इसमें आ चुके हैं, अब ये तीसरा नाम भी आ गया जी। शुक्रिया। इसी हवाले से आगे खबर है। आपको मालूम होगा कि यस्टरडे गालबन या शायद उससे एक दिन पहले
عمران خان صاحب کے وکلا نے شور مچایا تھا کہ جی کہ عمران خان صاحب پر بے شمار سختیاں جاری ہیں اور انہیں جیل کے اندر بڑی تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود عمران خان صاحب نے میسج بھیجا ہے طاقتور حلقوں سے کہ آئیں اور مجھ سے بات چیت کریں اور الیکشن کی تاریخ دیں، لیکن آج پی ڈی ایم کا اس کے اوپر جواب آیا ہے اور جواب کچھ اس طرح سے ہے جی کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پی ڈی ایم کا عمران خان کی پیشکش کے اوپر جواب، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے، کوئی ڈیل شیل نہیں کریں گے، آپ بس اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام۔ کیا کہتے ہیں؟ جی سر، ایک وقت تھا جب کشمیر کا معاملہ کافی ہائی لائٹ ہوا تھا دنیا میں، اور پاکستان میں بھی اس کو لے کر کافی بے چینی کا سا سما تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری تھے اور ہینڈ شیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو جس بندے میں اتنا غرور اور تکبر ہوتا ہے سر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہی دکھاتا ہے کہ تو انسان ہے، اور انسان بڑی ضعیف مخلوق ہے، یہ طاقتور بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو اب سر اپنا بویا ہوا جو انہوں نے بویا تھا وہ سارا وہ کاٹ رہے ہیں، اور آگے بھی کاٹتے رہیں گے جی۔ باقی اس طرح کی یہ جو کوششیں ہیں سر، یہ اب تو ان کے وکلا نے چلے منظر عام پر آ کر کہہ دیا۔ ہم جیسے غریب فقیر لوگ تو سر 6 مہینوں سے یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی آزادی کا انقلاب یا یہ جو جتنی بھی ان کی تحریکیں چلتی ہیں، اس سارے کا سر مقصد اور کوششیں صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے مجھے واپس اقتدار دے دیا جائے۔ اور وہ سر آرمی چیف سے ملاقاتوں کے لیے پہلے بھی بڑے بے چین رہتے تھے، پر وہ اب ان کا مقدر نہیں ہے، اور اب تو یہ عالم آ چکا ہے کہ پی ڈی ایم بھی سر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پہلے الیکشنز کے معاملے میں 2 بار پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور جب ان کے لیڈروں نے معاملات سارے طے کر دیے تو لاسٹ پر جا کر عمران خان صاحب اس لیے مکر گئے تھے کیونکہ عمران خان صاحب سے کسی کوئی میجر رینک کے آفیسر نے بھی کوئی بات نہیں کی، اس لیے عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ مطلب جو کچھ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اب ان کی دسترس سے باہر ہے اور وہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے خان صاحب تب بھی بگڑ گئے تھے، اور اب پی ڈی ایم عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں کرتی تھی، اور ٹائم ویسٹ کے موڈ میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سر اب یہی کچھ دیکھنا ٹھیک پڑے ہے، گا تو مسئلہ۔ کوئی مذاکرات نہیں ہونے جا رہے، اور عمران خان صاحب کو جیل میں ہی کچھ دن یا مہینے اور رہنا پڑے گا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔